दोस्तों, कश्मीर में एक ऐसा गांव है जिस गांव को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक ऐसा गांव बोला जाता है जिस गांव की आधी सीमा पाकिस्तान में है और आधी हिंदुस्तान में है। दोस्तों, इस गांव का नाम है टीटवाल। दोस्तों, टीटवाल के जो लोग हैं वो आपस में बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के घर और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी के घर हरदम आना जाना और एक दूसरों से बातचीत किया करते हैं। दोस्तों, वहां की जो सीमा है, वहां का जो बॉर्डर है, वो एक नदी ही है कि नदी के इस पार हिंदुस्तान और नदी के उस पार पाकिस्तान लगाता है। दोस्तों, वहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जिस प्रेम कहानी को सुनने के बाद आपका भी होश उड़ जाएगा। कैसे एक पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान में आकर के प्यार करने लगती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूं एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर की है, लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले हमारा एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप हमारे हर वीडियो का आनंद ले सको। दोस्तों, टीटवाल नाम का एक गांव होता है कश्मीर में, जो कि नदी ही उसका बॉर्डर है। दोस्तों, उसी गांव में बहुत सारे हिंदुस्तानी सेना और पाकिस्तानी सेना बॉर्डर की रखवाली करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कोई घुसपैठी ना हो जाए। दोस्तों, वहीं पर एक कर्नल, जो पाकिस्तानी कर्नल है, जिसका नाम है गुरबाज सिंह। दोस्तों, गुरबाज सिंह अपने पूरे परिवार के साथ वहां टीटवाल गांव में कश्मीर की देखरेख करने के लिए पाकिस्तान के बटालियन को लेकर के वहां पे काफी दिनों से ड्यूटी दे रहा है। दोस्तों, गुरबाज की पत्नी, गुरबाज की जो बेटी है, वो सारे लोग उसके साथ यहीं पर टीटवाल में ही रहते हैं। दोस्तों, इधर एक नई नई पोस्टिंग होती है सुधीर सिंह नाम का लड़के की, जो हिंदुस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के कश्मीर बॉर्डर की रखवाली करने के लिए टीटवाल गांव में पहुंचता है। दोस्तों, वो जो सुधीर सिंह था, अभी उसकी जो उम्र है वो 21 साल है और नई नई उसकी पोस्टिंग हुई है। दोस्तों, गुरबाज सिंह उस सुधीर सिंह से काफी ज्यादा दोस्ती हो जाती है और एक महीने में ही दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय बिताने लगे। दोस्तों, गुरबाज सिंह अक्सर सुधीर सिंह को अपने घर पर चाय पीने के लिए बुला लेते थे। दोस्तों, सुधीर सिंह अक्सर गुरबाज के पास चाय पीने पहुंच जाता था। दोस्तों, चाय पीते पीते कब सुधीर सिंह को गुरबाज की जो बेटी थी नाजिया, उससे प्यार हो जाता है, यह सुधीर को भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, सुधीर उस नाजिया से प्यार करने लगा था और प्यार के इम्तिहान में वो एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, गुरबाज को इसकी अभी भनक तक भी नहीं थी कि उसकी बेटी नाजिया सुधीर सिंह से प्यार करती है। दोस्तों, एक दिन जो सुधीर सिंह था, वो नाजिया के साथ बैठ करके बात कर रहा था, प्यार भरी बातें कर रहा था, और उसी टाइम गुरबाज की बटालियन का एक आर्मी इन सारी घटना को देख लेता है और देखने के बाद वो जाकर के गुरबाज सिंह को सारी घटना को सच सच बता देता है। दोस्तों, जब गुरबाज सिंह सारी घटना को सुनता है तो वो आग बबूला हो जाता है। दोस्तों, वो एक पाकिस्तानी तो था ही, इसलिए उसके मन में कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के प्रति बहुत सारी गलत निगेटिविटी थी। दोस्तों, उसने सोचा कि क्यों ना इस सुधीर सिंह को ही खत्म कर दिया जाए। दोस्तों, वो ना रहेगा और ना ही मेरी बेटी उससे जाकर के मिलेगी। दोस्तों, वो अपनी पूरी बटालियन को रात को बुलाता है और उनके सामने बात करता है कि कैसे सुधीर सिंह को खत्म कर देना है। दोस्तों, इन सारी बातों को वो अपनी पूरी बटालियन को समझाता है और अगली सुबह जब सुधीर सिंह चाय पीने उसके पास आता है तो जो गुरबाज सिंह था वो पहले से ही तैयारियां कर रखा था और सुधीर सिंह को बंदी बना लेता है और उसे पुलिस बुला करके पाकिस्तानी पुलिस के हवाले कर देता है। दोस्तों, पाकिस्तानी पुलिस सुधीर सिंह को ला करके पाकिस्तान के जेल में डाल देती है। दोस्तों, सुधीर सिंह जेल में था और उसे पता चल चुका था कि उसको गुरबाज सिंह ने क्यों जेल में डाला है। दोस्तों, उसकी जो बेटी थी नाजिया, उसको बहुत बुरा लगता है और वह सुधीर के प्यार में इतनी
इतनी खो गई थी कि वह सुधीर के बिना तो वो जीना भी नहीं चाहती थी। दोस्तों वह अपने अब्बू गुरबाज को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन गुरबाज था कि उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि तुझे तो मैं गांव ही भेज दूंगा, तू यहां अब नहीं रहेगी क्योंकि तेरी ही वजह से आज ये सारी चीजें मुझे देखने को मिला है। दोस्तों वो जो लड़की थी वो सुधीर सिंह को लेकर के हमेशा से चिंता में रहती थी। दोस्तों पाकिस्तान में एक खबर फैल चुकी थी कि हिंदुस्तान का एक आर्मी पाकिस्तान में घुसपैठ करने के लिए आ गया था, जिसको बटालियन के गुरबाज सिंह ने पकड़ करके उसको जेल भेज दिया है। दोस्तों गुरबाज जो था वो अपने सीने को चौड़ा करने के लिए न्यूज वालों को बताता है कि ये जो सुधीर सिंह था वो हमारी बटालियन में आकर के घुसपैठ कर रहा था, हमारी सारी जानकारी ले रहा था, इसलिए इसको मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। दोस्तों वहां की जो जेल थी वो उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर देती है और सुधीर सिंह के जो केस होती है उसकी सुनवाई के लिए आखिरी तारीख मिलती है और हर न्यूज वाले यही कह रहे थे कि सुधीर सिंह को अब जेल हो जाएगी। दोस्तों इधर हिंदुस्तान में भी खलबली मच गई थी कि कैसे प्यार के चक्कर में एक युवा आर्मी पाकिस्तानी बटालियन के कब्जे में आ गया है और अब उसकी आखिरी केस, आखिरी तारीख चलने वाली है और उसको फांसी होना तो तय है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोग यही चाहते थे कि सुधीर सिंह की फांसी हो जाए। दोस्तों जब नाजिया इस बात का खबर पाती है और नाजिया को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा चिंतित होती है और अपने पिताजी से यानी कि अपने अब्बू से उसको रिहा कराने की गुहार लगाती है, लेकिन गुरबाज का सीना चौड़ा हो रहा था, इसलिए उसने उसकी एक नहीं सुनी और बोला कि जो भी उसने किया है उसकी यही सजा है। दोस्तों इधर हिंदुस्तान के दूतावास जो पाकिस्तान के दूतावास में लोग थे उनसे बातें करती है कि हमारे आर्मी को छोड़ दो, तो इधर वाले कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता है, उसने घुसपैठ करने की कोशिश की है इसलिए उसको फांसी की सजा होगी। दोस्तों हिंदुस्तान के लोग थे वो बार बार गुहार लगा रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी लोग थे वो बोल रहे थे कि कभी भी हमने अगर आपके लोगों को छोड़ा है तो सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ा है, अगर कोई मेरा आदमी हिंदुस्तान में फंस जाता है तो मैं उसको बचाने के लिए उसके बदले में पाकिस्तानी को लेता हूं और हिंदुस्तानी को छोड़ देता हूं। दोस्तों जब इस बात का खबर नाजिया को चलता है तो नाजिया अपने पिताजी को धक्का दे देती है और एक पहाड़ी से जब गिरता है गुरबाज तो वो हिंदुस्तान के सीमा में चला जाता है और वहां पे जो हिंदुस्तानी आर्मी के लोग थे वो उसको पकड़ लेते हैं। दोस्तों उसको पकड़ने के बाद अब मौका था हिंदुस्तान के पास कि वो अपने आर्मी को बचा सके और इस गुरबाज को उनके हवाले करके अपने सुधीर सिंह को बचा ले। दोस्तों केस की जो कार्रवाई थी वो चालू हो चुकी थी, बस कुछ ही क्षणों में जज अपना फैसला देने वाला था कि सुधीर सिंह को फांसी होने वाली है, लेकिन उसी टाइम नाजिया वहां पहुंच जाती है और कहती है कि मेरे पिताजी को बचा लो, मेरे पिताजी जो इस बटालियन के गुरबाज सिंह नाम है उनको बचा लो, जो टिटवाल में अभी ड्यूटी कर रहे थे उनको हिंदुस्तानी आर्मियों ने पकड़ लिया है और उनके बदले में वो सुधीर सिंह को चाहते हैं। दोस्तों इतना सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में सनसनी की तरह ये न्यूज फैल जाती है और सारे लोग भौचक्का रह जाते हैं कि कैसे हिंदुस्तानियों ने हमारे पाकिस्तानी के जो कर्नल थे, जो पाकिस्तानी बटालियन के हेड थे, उनको ही पकड़ लिया। दोस्तों जज साहब ने फैसला देने से मना कर दिया और वहां का जो दूतावास था वो सुधीर सिंह को वहां ले जाता है और पाकिस्तानी गुरबाज को अपने पास लाता है और सुधीर सिंह को बदले में वापस कर देता है। दोस्तों जब सुधीर सिंह वापस जा रहे थे तब नाजिया सारी घटना उनको बता देती है और उन्हें पता चल गया था कि नाजिया उनसे दिलो जान से प्यार करती है। दोस्तों जब सुधीर सिंह हिंदुस्तान जा रहे थे और गुरबाज पाकिस्तान आ रहे थे और बीच में ही दोनों की मुलाकात हो जाती है। दोस्तों उधर पाकिस्तान के लोग खड़े हैं और इधर हिंदुस्तान के लोग खड़े हैं, बीच में गुरबाज और सुधीर सिंह मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोस्तों गुरबाज को अपनी पुरानी दोस्ती याद आ जाती
जाती है और सुधीर को भी उनके साथ बिताया हर एक पल याद आ जाता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और अपनी आंसुओं से वो जो सारी दुश्मनी थी उसका दाग धो देते हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान का जयकारा लगा देते हैं और कहते हैं कि सुधीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे ही हाथ में दूंगा, क्योंकि तुमसे अच्छा लड़का उसे मुझे पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकता। दोस्तों, नाजिया और सुधीर की शादी हो जाती है और वो एक दूसरे के साथ अपना जिंदगी बिता रहे हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी नाजिया और सुधीर की कहानी और कैसी लगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये छोटी सी प्रेम कहानी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।